मुख्यमंत्री आवास पर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निवेशकर्ताओं के साथ LOI MOU निष्पादन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में LOI यहां पर होंगे और साथ ही शाम को 5 बजे MOU कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के 25,000 आंगनबाड़ियों को नंदघर में अपग्रेड करने के लिए MOU साइन किए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग और साथ ही वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच में यहां पर MOU साइन होंगे। दक्षता की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी राजस्थान फ्रंट रनर स्टेट्स में सर्वोच्च श्रेणी में स्थान बना चुका है। सर, गत 3 वर्षों में जोधपुर के पास भडला में 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने कमीशन किया है। सर, विगत 3 वर्षों में राजस्थान में करीब 6,500 मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है। सर, राज्य में जो उपलब्ध अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं सर, ये देश के लगभग 19% हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2030 में जो अक्षय ऊर्जा में निर्धारित 500 गीगावाट का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें भी राजस्थान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। सर, तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश व प्रदेश में बड़ा निवेश होने से राजस्थान में निवेश का आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है। सर, इसमें प्रदेश में रोजगार के न केवल अवसर बढ़ेंगे बल्कि समृद्ध विकास की राह प्रशस्त होगी और देश व प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान होगा। इस अवसर पर मैं सभी का एक बार व्यक्तिशः उपस्थित होने या VC से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में गत 3 वर्षों से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इन्वेस्ट राजस्थान की थीम के तहत प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आमंत्रित किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एक ऑडियो वीडियो के जरिए हम ऊर्जा क्षेत्र में किस प्रकार से राजस्थान सरकार प्रयासरत है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। ऑडियो वीडियो प्लीज। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसी को लेकर निवेशकर्ताओं के साथ में LOI MOU निष्पादन हेतु यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में LOU यहां पर MOU साइन किए जाएंगे। The foundation of this transformation a few years ago. And today, Rajasthan stands as one of the leading producers of renewable energy in the country. With a bold new vision for the sector, Chief Minister Shri Ashok Gehlot has announced Solar Energy Policy 2019 and Wind and Hybrid Energy Policy 2019. The new solar policy targets a generation capacity of 30,000 megawatts in the state by 2024-25. A generation capacity target of 4,000 megawatts has been set for wind energy and 3,500 megawatts for hybrid energy. For the first time, besides big investors, these policies have paved the way for small investors, domestic producers, farmers, discoms and power generation and transmission companies to be a part of the renewable energy revolution. Under the new solar policy, the state government will set up solar parks and ultra-mega renewable energy parks in joint venture. The new policies provide for repowering, that is, replacement of existing wind turbines with new high-capacity turbines. Hybridization of existing solar and wind energy plants has been encouraged to facilitate optimum use of land and transmission infrastructure. Hybridization of existing thermal and gas-based power plants by blending of renewable power will also be promoted. The policies provide for annual banking of renewable energy and concession in electricity duty for captive consumption. Renewable energy powered charging stations for electric vehicles will be fully exempted from transmission and wheeling charges for 10 years. Under gross metering and net metering schemes,
rooftop solar plants will now be set up in CAPEX and RESCO modes. All district headquarters will be developed as green cities by installation of 300 megawatt rooftop solar plants. Besides augmenting generation capacity, these policies also actively promote investment in renewable energy storage infrastructure. Farmers and small investors will be able to set up solar power plants of capacity between 500 kilowatts and 3 megawatts inside a 33 kV grid substation or within a distance of 5 kilometers from it. Companies setting up new solar and wind energy equipment manufacturing units will be entitled to concessions and incentives under the MSME policy and Rajasthan Investment Promotion Scheme. Rajasthan Renewable Energy Corporation, RREC, will be the nodal agency of the state government for all registrations, approvals, land allotment, interdepartmental coordination and facilitation, and also for development of solar parks. RREC will also fund solarization of 200 standalone mini drinking water supply schemes on pilot basis in rural areas. These new path-breaking policies will propel huge investment and employment generation in the renewable energy sector. Rajasthan invites all stakeholders to partner in writing a new chapter in the history of green energy of India. MOU LOI साइन करने वाली सभी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपने विचार रखने की इच्छा जाहिर की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से सबसे पहले NHPC से YK चौबे जी, डायरेक्टर टेक्निकल, अपने विचार रखें। Namaskar to everyone. I take this opportunity to express NHPC's gratitude to Honorable Chief Minister of Rajasthan, Sri Gehlot sir, for giving this valuable time of this LOI signing event between NHPC and Government of Rajasthan for development of renewable energy and projects, parks in the state of Rajasthan. I also welcome Sri Bhavar Singh Bhati, Honorable Minister of Power, Independent Charge, Government of Rajasthan, Srimati Usha Sharma, Chief Secretary, Government of Rajasthan, Dr. Subodh Agarwal, Additional Chief Secretary to Government of Rajasthan, Energy Department, and CMD, RRECL, other senior officers of Government of Rajasthan, CPSUs, and dignitaries present on this occasion. During recently held COP26 summit in Glasgow, Scotland, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi announced that India will bring its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Amid various challenges, meeting the target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030 will require a dramatic acceleration in installed capacity. Investments in renewable energy sector will have to play a significant role as would policy initiative by central and state governments. CPSU, state PSUs, and state nodal agencies, being the implementing arm of the central and state government policy directions, are entrusted with the task of expeditious development of RE projects. Ultra mega renewable energy power parks under Solar Park Scheme provides a good platform for cooperation between CPSU and state government agencies to jointly develop RE resources. NHPC, along with its subsidiary, operates 22 power stations and has also diversified in the field of solar and wind power. Today, the organization operates 24 power stations with total installed capacity of 7,071 megawatt. NHPC has already marked its presence in the state of Rajasthan and has commissioned a 50 megawatt wind power project in Jaisalmer district. NHPC has been designated as implementing agency of MNRE and is presently implementing 2,000 megawatt solar power projects in Rajasthan as an intermediary procurer
through selected developers. NHPC is expanding its solar portfolio and projects. NHPC has taken up several renewable energy projects under different modes and has planned to add 25 gigawatt capacity by next 10 years. Development of 10,000 megawatt capacity renewable energy power projects in Rajasthan shall be one of the top priority of mission of NHPC. At last but not least, I would like to convey that NHPC, with the support of Government of Rajasthan, will try its best to develop 10,000 megawatt renewable energy in Rajasthan as per letter of intent as developer or category 1 trader. Investment of around 20,000 crore are expected along with employment opportunity directly or indirectly to locals. Thank you very much. Many thanks, Mr. चौबे. अब मैं श्री सुखबीर सिंह जी को, जो कि सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उनसे निवेदन करूंगा अपनी बात रखें. माननीय मुख्यमंत्री साहब, मंत्रीगण साहब, स्टेट के सारे सीनियर आईएएस अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस पावर सबूत डॉक्टर सबूत जी, कुलदीप रांका जी, जितने भी अमित ढाका जी, सारे अधिकारियों का यहाँ हमें बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत सरकार को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ. एज एन इन्वेस्टर जब हम जाते हैं, हमें मुख्यमंत्री साहब स्टेट से directly into the manufacturing, sir. And also over a period of 7 to 8 years, we wanted to develop 28 gigawatt of solar parks linked with manufacturing. Essentially, it means that the price is not just only setting up a renewables, sir. Our target is to bring down the price much lesser than 2 rupees per kilowatt hour in terms of solar. Not only that, sir, we are also working on the storage side. Those things also, we are once we collaborate, we are also participating in the PLI. Irrespective of whether we will win the PLI or not, we still wanted to set up, sir. Just to tell you, we have been backed by one of the largest global fund who is managing $650 billion. So they are supporting us, sir. Only our request, sir, if you can extend banking for the industry purpose, then definitely we will try to even go for further integration of solar manufacturing, sir, including wafer. This banking is one thing, if you can, because we wanted to produce green panels, because Brookfield, who is our investor, wants to offtake 5 gigawatt from here, which needs the green panels, sir. So we need the green power, for which we need the support of banking for the industry purpose, sir. If you can support that, we'll come with the further investments into that. But irrespective of that, sir, we are very happy working in the state of Rajasthan. Thank you, sir. Many thanks, Mr. Reddy. कार्यक्रम में आगे मैं श्री मोहित भार्गव जी, सीईओ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से निवेदन करूंगा अपने विचार रखने के लिए. नमस्कार सर. परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री, आदरणीय उद्योग मंत्री, आदरणीय राजस्व मंत्री, मैडम मुख्य सचिव, एसीएस एनर्जी एंड ऑल द सीनियर ऑफिसर्स हियर. सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एनटीपीसी को यहाँ आमंत्रित किया. एनटीपीसी सर देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और राजस्थान के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं है, काफी लंबा है. लगभग 4000 मेगावाट की कैपेसिटी हम राजस्थान में ऑलरेडी लगा रहे हैं या लगा चुके हैं और आगे इसको बढ़ा के 10,000 मेगावाट का आज हम जो रिश्ता एक और बढ़ा रहे हैं. मैं तो ये कहूंगा सर कि ये एक पड़ाव है हमारे लिए. हम तो 10,000 से 20,000 और 30,000 पे जाने में इंटरेस्टेड हैं. आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये बिल्कुल जल्द से जल्द हम करने के लिए तत्पर हैं. एनटीपीसी भी सर आज की तारीख में एक थर्मल पावर प्लांट कंपनी के रूप में जानी जाती है और हमारा इंटरनल एक ये प्लान रहा है कि हम इसको कैसे
कोल बेस्ड कंपनी से एक रिन्यूएबल बेस्ड कंपनी में जल्दी से जल्दी चेंज करें। तो आज की तारीख में सर एनटीपीसी की कैपेसिटी जो है करीब 67,000 मेगावाट्स है, जिसमें रिन्यूएबल का शेयर बहुत कम है, लगभग 1,500 मेगावाट है। अगले 10 साल में हम चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो, और ये तो हमें खैर पता ही है कि आगे जाके ये तो डेफिनेटली उससे काफी आगे निकल जाएगी। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि राजस्थान के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, इसके साथ ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। आपका सर एडवाइस गाइडेंस हम लोग को मिलता रहा है। करीब 2 साल पहले हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया था लगभग 1,000 मेगावाट का नोख में, जिस पर हम काम कर रहे हैं, और इसी तरह हम ये अगला पड़ाव है सर हमारे लिए। एनटीपीसी ने रिन्यूएबल बनाने के लिए एक अलग होलसेल होली ओन सब्सिडी सेटअप की है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। उसका सीईओ सर मैं आज आपके सामने हूं। तो हमारा ये विश्वास है कि इस कंपनी के थ्रू हम काफी आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने लगभग 15,000 करोड़ का खर्चा राजस्थान में कर चुके हैं। इस 10,000 मेगावाट से तो 40 से 45,000 करोड़ का खर्चा होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली होंगी। और अगर सर आज आप हमें जैसे आपने गाइड किया है आगे भी करते रहेंगे, तो हमारा विश्वास है कि ये 10,000 मेगावाट हम अगले 4 से 5 साल में डेफिनेटली लगा पाएंगे। इसके साथ सर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। आगे श्री NL शर्मा जी, CMD सतलुज जल विद्युत निगम, आपसे निवेदन है अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी, मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पावर व अन्य अधिकारीगण राजस्थान सरकार के, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक भव्य आयोजन इन्वेस्ट राजस्थान, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज और खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को, और विशेषकर अक्षय ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने SJVN को भी इसमें मौका दिया है। SJVN का संबंध भी राजस्थान से पिछले 18-19 वर्षों से है। SJVN पहले नाथवा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन, हम 2 प्रोजेक्टों के माध्यम से, हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से राजस्थान को करीब 145 मेगावाट पावर पिछले 18-19 वर्षों से देते रहे हैं। देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाथवा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका नाम SJVN कर दिया गया, और अब SJVN भारतवर्ष के 8 प्रांतों के अलावा 2 देशों नेपाल और भूटान में भी प्रोजेक्ट कमीशन और कंस्ट्रक्ट कर रहा है। राजस्थान में हम जो टारगेट लेकर चले अगले 4-5 वर्षों में 10,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन करने का, जिसमें 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करीब 10,000 से 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेंगी। और मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा कि इसके एक्सपीडिशियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट्स, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। जैसे लैंड एक्विजिशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल बिंदु बन गया है। जितनी जल्दी अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होगी, हम अपने स्तर के ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लैंड एक्वायर करें, लेकिन प्रदेश सरकार के माध्यम से भी अगर हमें जितनी जल्दी लैंड मिलती है, हम इस 10,000 के टारगेट को ट्रांसलेट करने में रियलिटी में बहुत अच्छी तरह से आगे आएंगे और जल्दी इसको करेंगे। हम 4-5 वर्षों के 3 वर्ष का लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूं। और दूसरा बिंदु जो इससे जुड़ा हुआ है वो है कनेक्टिविटी का। जो हम पावर प्रोड्यूस करेंगे उसकी कनेक्टिविटी अगर अवेलेबल होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, जैसे यहाँ की ट्रांसको है या भारत सरकार के पावर ग्रिड के साथ अगर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाए, ताकि जितने भी ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं सोलर एनर्जी के, उनकी ट्रांसमिशन में कोई समस्या नहीं आए। नहीं तो डेवलपर प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्ट कर देगा, लेकिन अगर इवैक्यूएशन सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा
तो पूरे इसमें रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक बाधा बन जाएगा। तो मैं ये बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा और प्रदेश सरकार जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं और हमारा इंटरेक्शन आपके माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा मंत्री जी से और एसीज पावर से हुआ है, हमें बहुत ही सकारात्मक आगे वातावरण मिला है और यही चाहूंगा मैं आगे आने वाले समय में भी यही हम और आगे बढ़कर आगे आए और राजस्थान के उन्नति में हम अपना सहयोग दे सके। हाँ, यही हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे मैं मिसेस सुमन शर्मा जी, एमडी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनसे निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। A very good afternoon to all of you, sir. नमस्कार सर, I'm Suman Sharma. माननीय मुख्यमंत्री जी, Honorable Ministers Industry, Revenue and Energy, Honorable CS Ma'am, SCS Sir and other dignitaries who are present in this conference. So first of all, a very big thank you from all of us for inviting us here to present our views before you, your esteemed presence. India's national commitment in renewable energy is well known to the world by now, and I think Rajasthan is the most prominent partner in that journey which India is taking towards renewable energy transition. And this transition mix, sir, I would like to say that I think till date, whatever transition we have been talking about is primarily about the electricity mix. But now the portfolio is increasing, and now it's a time to shift from not only electricity mix, but to enter renewables in the industry sector as well. Because more than 96% of our carbon emissions, they come primarily from transport, industry, infrastructure, or agriculture. So this is the high time that we enter in the industry sector also as far as renewables are concerned. Sir, from SECI side, we have a portfolio of, we have awarded more than 51 gigawatt of projects. And I'm happy to share that out of that, almost 1/3, which is 19.8 gigawatts, is in Rajasthan, sir. And similarly, in the commissioned capacity also, sir, we have a 12 gigawatt capacity commissioned. And again, out of that also, 5.5 gigawatt has been commissioned in Rajasthan. So SECI and Rajasthan, our partnership has been going on very strong since last many years. And sir, we propose to, in capex mode, we propose to invest 2 gigawatt of capacity, but indirectly also in developer mode also, maybe in coming next 10 years, we might be able to install 50,000 megawatts of renewable energy projects with an investments of maybe more than 2 lakh crores in Rajasthan. So my request, sir, would be request would be that we may look now. SECI would like to partner with Rajasthan in the industrial sector. So now we are coming with the green hydrogen, and the mandate will very shortly be coming in fertilizers and petroleum sector, at least to start with, and which will definitely be going to other sectors like steel and other sectors also. So we would be very happy to collaborate with the state of Rajasthan in green hydrogen projects, sir. We have already started working on that, so we'll be very happy to collaborate with you on industrial side, green energy demand also, sir. So that will be my request to Honorable CM sir also and other dignitaries also who are present here. And we are discussing for solar park projects also with Subodh Agrawal sir. And we are very hopeful that we will be able to conclude many more tenders in Rajasthan in capex as well as the developer mode. Thank you, sir. धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आदरणीय मुख्य सचिव महोदया से निवेदन उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित सभी मंत्रीगण, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव, मेरे साथी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए और यहाँ के निवासियों की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इसमें इन्वेस्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान सरकार ने इस ओर काफी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो स्टेप्स लेने चाहिए उसमें बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। राजस्थान हम सभी जानते हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे से लोकेटेड है, क्योंकि इसका 40% जो हिस्सा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के
बीच में से निकलता है। और इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 58% जो है वो राज्य में पड़ता है। एंड वी ऑल नो कि इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी द फलक्रम फॉर ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट जैसी बड़ी जो चैलेंजेस हैं उसको काउंटर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो नेशनल टारगेट 500 गीगावाट जो तय किया गया है उसमें राजस्थान का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और इसमें हमारा हम अश्योर्ड है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने के लिए जो हमारी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, इस संबंध में जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जिसके सभी माननीय मंत्री महोदय इस बैठक में भी उपस्थित हैं, उनको उनके सरलीकरण में जो इन्वेस्टर्स, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम एक सीमलेस व्यवस्था के तहत, जिसको कि हम वन स्टॉप शॉप कहते हैं, उसमें हम सीमलेसली सरलीकरण करते हुए किस तरह से हम स्वीकृत सारी सैंक्शन जारी करें, इसकी ओर हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, हमने सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कैसे आए, हम इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में आयोजित करेंगे। और इस इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही जो आज एमओयूज और एलओआई जो आज साइन हो रहे हैं, उसमें हम सभी मान रहे हैं और वी आर वेरी कन्विंस्ड कि इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट होगा जो अपने आप में एक माइलस्टोन के रूप में साबित होगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू, ग्रीनको, रिन्यू पावर जैसे बड़े निवेशकों को भी कस्टमाइज पैकेज इनके जो है अप्रूव किए हैं। और इनके द्वारा राज्य में 34,000 मेगावाट की नई ऊर्जा परियोजनाएं, प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल होंगे। और अभी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुशंसा कस्टमाइज पैकेज के मार्फत की थी। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस क्षेत्र में स्टेट की पार्टिसिपेशन, भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। और जो हमारी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको विकेंद्रीकृत करते हुए इसको भी हम अच्छे रूप में इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट बजट घोषणा में भी एग्रीकल्चर लैंड पे 2600 मेगावाट कैपेसिटी के जो सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जा सकते हैं, उसको लगाने के लिए हम जो है रूफटॉप संयंत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार द्वारा प्रयास यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो पॉलिसीज हैं उनको हम किस तरह सफलतापूर्वक उसको लागू करें और टारगेट्स को अचीव करें, और इस एनर्जी को हम जन साधारण तक किस तरह से पहुंचाएं, इसके प्रति हम अग्रसर हैं। पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएन, सेकी एनर्जी क्षेत्र की जो पायनियर कंपनियां हैं तथा प्राइवेट क्षेत्र के रिलायंस, एक्सिस एनर्जी और सुखबीर एग्रो एनर्जी क्षेत्र के बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इन इन्वेस्टर्स के साथ जो है सरकार एक एलओआई और एमओयू साइन करने जा रही है, जो अपने आप में राज्य में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में। और इसके साथ ही हम कॉन्फिडेंट हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट और देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है इसके प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन उनके उद्बोधन के लिए। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आज निवेशकों के साथ एमओयू तथा एलओआई निष्पादन के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्व मंत्री माननीय रामलाल जी जाट साहब, हमारी उद्योग मंत्री माननीय शकुंतला रावत जी, मुख्य सचिव महोदया एसीएस एनर्जी सुबोध अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री कुलदीप रांका जी, राजस्व के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार जी, हमारे उद्योग के प्रमुख शासन सचिव आदरणीय आरती डोगरा जी, आदरणीय अमित ढाका जी, सभी यहाँ विराजे हुए सम्मानीय अधिकारीगण, सभी जिलों से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर साहिबान, सभी इस इन्वेस्टर्स एलओआई और एमओयू के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानीय इन्वेस्टर्स, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के अनुकूल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है। राज्य में सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट तथा पवन ऊर्जा की 127 गीगावाट क्षमता स्थापना की संभावनाएं है। सौर ऊर्जा हेतु राज्य में 325 दिन स्वच्छ प्रकाशित दिवस तथा 5.5 से 6.5 यूनिट प्रति मीटर प्रति दिन का सोलर रेडिएशन है। इन विशेषताओं के कारण राजस्थान निवेश के लिए विश्व स्तर पर निवेशकों की प्रथम पसंद बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा की नई नीतियां जारी की गई, जिसके फलस्वरूप विगत 3 वर्षों में राज्य में अक्षय ऊर्जा की 74,588 मेगावाट क्षमता की नवीन परियोजनाओं तथा 17,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर पार्कों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 27,203 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर 34,200 मेगावाट क्षमता की वृहद परियोजनाओं हेतु कस्टमाइज्ड पैकेज अनुमोदित किया गया है। राज्य के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली एवं जालोर आदि जिलों में 1.60 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिन पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। राज्य में अब तक सौर ऊर्जा की 9,552 मेगावाट तथा 4,338 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्ष 2025 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर काफी जोर दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 623 किसानों का चयन कर 722 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है, जिसमें से 14 परियोजनाओं से 16 मेगावाट क्षमता का उत्पादन प्रारंभ कर देश में प्रथम स्थान पर हमारा प्रदेश आज है। 50 परियोजनाओं पर कार्य बहुत ही प्रगति पर है और इन सभी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा लगातार उनकी जो भी दिक्कतें आ रही है उसका भी समाधान करवाया जा रहा है। बैंकर से भी बात की जा रही है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके। राज्य में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 572 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना कर बजट घोषणा के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है एवं सोलर रूफटॉप में देश में तृतीय स्थान पर है। आज के ऐतिहासिक दिन राज्य सरकार के साथ एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएसडीसी, एसजेवीएन, सेकी जैसी ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां तथा निजी क्षेत्र के रिलायंस, एक्सिस एनर्जी एवं सुखवीर एग्रो समूह एलओआई एवं एमओयू करने जा रही है। ये राज्य के लिए गौरव का विषय है। इन एलओआई एमओयू से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के विकास में प्रदेश देश के अग्रणी राज्य में बना रहेगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार पिछले 3 सालों में
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार चाहे नवीन अक्षय ऊर्जा नीति लाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर, और उसमें जो इन्वेस्टर्स है उनको तमाम तरह की सहूलियतें, चाहे उनका जमीन का आवंटन हो, चाहे अन्य कन्वर्जन की बात हो, सभी तरह से इन्वेस्टर्स को सुविधाएं देना मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार आपने जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की है, उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जो आप सब लोग पधारे हैं, जो कॉरपोरेट क्षेत्र में आप सबकी एक अलग पहचान है और राजस्थान में इतना बड़ा आप इन्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर कर रहे हैं, मैं ऊर्जा मंत्री होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार पूरा सहयोग रहेगा। निवेशकों के रुझान को देखते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बना रहेगा तथा ये क्षेत्र राज्य के विकास का मुख्य आधार बनेगा और इससे रोजगार के निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अवसर आएंगे। पुनः सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। धन्यवाद महोदय। अब माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन, उनके विचार प्रकट करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के इस प्रोग्राम में सभी शामिल हो रहे हैं। हमारे मंत्री सम्मान्य रामलाल जाट जी और भंवर सिंह भाटी जी और सरकार के सभी कार्यों को गति देने वाली धुरी प्रशासनिक अधिकारीगण। आज के जो प्रोग्राम है ये सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच, जो विचारधारा, जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो है कि मेरा राजस्थान आत्मनिर्भर बने और उसमें आप और हम, और ये एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ कंपनियां स्थापित हों और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के युवा को रोजगार मिल सके। सोलर के क्षेत्र में जैसे अभी सभी ने यहाँ पर जो विचार रखे हैं, चाहे NHPC जिन्होंने उम्मीद जताई कि भाई हमें सभी तरह की सब्सिडी या अन्य सुविधाएं सरलता से मिले, और श्री सुखबीर सिंह जी जिन्होंने सरकार के थोड़ी सराहना भी की, डर निकला, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप डर को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक चीज को बारीकी से खुद टैकल करके हमारे तक पहुंचाया है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये जो चाहे जो योजनाएं जो बनाई है, एक एक योजना आपकी कंपनी को, आपके हर वर्ग को टच करने वाली योजनाएं हैं। और आपने जैसा किसानों को लाभ देने की, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात कही, चाहे ये विष्णोई जी बोले हों, रवि कुमार जी बोले हैं सोलर पार्क के बारे में कि कितने हजार करोड़ तक का आप अपना उद्योग स्थापित करेंगे, ग्रीन पावर पार्क बनाना, और ये मोहित भार्गव जी हैं, सतलुज से शर्मा जी बोले हैं और सुमन शर्मा जी ने जैसा बताया सभी ने। तो जितना आपने ये जो बताया है, तो मैं भी आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपनी बताई हुई सभी योजनाओं पे कि इतना हम रोजगार देंगे, इतना हम ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे। ऊर्जा एक विकास का ऐसा आधार है जो हर क्षेत्र में देश प्रदेश, चाहे सिंचाई हो चाहे यातायात हो, आधुनिक जीवन की पद्धति में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो राज्य में जो ऊर्जा उत्पादन की जो अपार संभावनाएं, क्योंकि हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से रेगिस्तान, जहां कम लागत में और समतल है, सूरज की जो प्रखर रोशनी प्राप्त होती है, तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के ये प्लांट्स लगेंगे तो एक महत्वपूर्ण आपको भी सुविधा मिलेगी और राजस्थान की जनता को, युवा को रोजगार भी मिलेगा। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ये फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन अधिनियम तो 2019 में लागू किया गया, जिसमें 10,000 करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्तावों के लिए वन स्टॉप शॉप जो उद्योग भवन के बगल में ही है। मैं तो खुद ही अभी जिस दिन टी रविकांत जी और इंद्रजीत सिंह जी, अर्चना जी, नकाटे जी इन्होंने ज्वाइन किया, उसी के दूसरे दिन मीटिंग करके कि अपन इसमें
मेल टू मेल रखेंगे, कोई भी कंपनी वाले को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। मैं उसमें हर 7 डेज में जाकर के खुद मॉनिटरिंग करूंगी। अपन ऐसा एक व्यवस्था वहां पर ऑफिस जो नया बनाया है करोड़ों रुपए लगा के, तो उसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और एक ऐसी नीति बना दें कि इतने दिन के अंदर 30 दिन में या कितने दिन में अपन उनको सारी सुविधा अवेलेबल कराएंगे कंपनी को, और अगर वो नहीं करते हैं तो 6 महीने में उनकी अपने आप निरस्त मानी जाए, जो भी कागज डॉक्यूमेंट्स की मान्यता होगी। तो इस तरीके का होगा तो किसी भी कंपनी में जो सबसे पहले आप सभी ने आकर के बात करी कि हमें चक्कर नहीं काटना पड़े, मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, और जो सुविधाएं हैं, चाहे राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 की है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 19 जो लागू की गई है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां जो बनाई गई है सरकार की तरफ से कि विदेश के निवेशक हों चाहे अपने देश के हों, इनको डेस्टिनेशन बनाया गया है। तो केंद्रीय सरकार की जिस तरीके से राजस्थान में भी सरकार भी एक आगे कदम बढ़ाने जा रही है, हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने जा रही है। अभी निवेश आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 24-25 जनवरी को होने वाला था, जो कि ये ओमिक्रॉन आने के कारण स्थगित हो गया। हमारे MOU LOI हस्ताक्षरित करने हेतु निवेशकों से सभी से हमने कर लिए, सभी स्टेट में हम लोग गए थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया गया था, वहां 7 लाख करोड़ के ऊपर से प्रस्ताव हमारे पास यहाँ पर आए हैं, और लगभग ऊर्जा के क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के निवेश हमें प्राप्त हुए हैं राजस्थान को। नई योजना जो राज्य में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो प्रारंभ की गई, जिसमें लघु उद्योगों को 25 लाख रुपए तक का जो उद्योग स्थापित करेगा उसे 8% राशि ब्याज अनुदान दे होगी, और जो 5 करोड़ तक का करेगा उसे 6%, और 10 करोड़ तक का करेगा उसे 5% ब्याज राशि अनुदान दे होगी। ये हमारी सरकार की नीतियां हैं। मिशन निर्यातक बने सरकार द्वारा इस तरीके का हमारा प्रयास है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी करवाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्राप्त करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरलीकरण किया जा रहा है, जिससे कि रोजगार के अवसर हमें प्राप्त हो सके। राज्य सरकार हस्तशिल्प हस्तकरघा उत्पादक दस्तकारों को राजस्थान में प्रथम हस्तशिल्प नीति शीघ्र जारी